भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। भूमिहार को गाली देना, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, उसके बारे में कटु वचन बोलना, ये काफी निंदनीय है। इस बयान को वापस लेना चाहिए, उस समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। भूमिहार एक ऐसी जाति है जो किसी का नहीं है। भूमिहार के हम रग रग को जानते हैं। भूमिहार ने नीतीश कुमार के साथ धोखेबाजी की है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहाँ भूमिहार का गांव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। जी आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले जो है अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचते हैं और सार्वजनिक मंच से जो है वो भूमिहार पे टिप्पणी करते हैं। और इस सारे इशारों में जो है जगदीश शर्मा, जो कि जहानाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो है कुछ लोग हैं यहाँ के जहानाबाद के, वो लोग जो है मुंबई और दिल्ली में घूमने जाते हैं, वही कुछ लोग जो है अपने बेटे के लिए पैरवी करते हैं। इसके बाद जो है जहानाबाद में, और आपको बता दें कि ये मुद्दा जो है पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हम तो एक छोटे आदमी हैं, हमारे बारे में वो बहुत गाली हमको दे सकते हैं, उनको गाली देने का छूट मिला हुआ है। लेकिन भूमिहार को गाली देना, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, उसके बारे में कटु वचन बोलना, ये काफ़ी निंदनीय है और असहनीय भी है। निंदनीय भी है, असहनीय भी है। मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। कहीं अपने दामाद के लिए तो बहुत ही से लड़ रहे, इसके बीच में आप आ रहे हैं, इसलिए भूमिहार के प्रति और आपके आड़ो तो इसके लिए भूमिहार को गाली देने की क्या जरूरत है? जनता मालिक है, जाए लड़े घोषी से, घोषी का लोग समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा, चुनाव जीत के आएंगे। नहीं समर्थन देगा तो राहुल जीत के आएंगे। वो तो मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, मरण भूमि है। वह जिंदा हुए हैं और वह दफन भी होंगे। अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कुछ बातों को लेकर वो हमेशा बयानबाजी करते हुए रहते हैं। तो करते रहते हैं तो ये तो मुख्यमंत्री को लगाम लगाना चाहिए। नुकसान भूमिहार जाति को नहीं होगा इससे, भूमिहार पूरा एनडीए को हो जाएगा नुकसान, बीजेपी को नुकसान होगा। ये सच्चाई है, ये मामूली बात नहीं हुआ है। जहानाबाद में किसी जाति विशेष को जातीय विद्वेष फैलाने के लिए आप काम करिएगा तो जहानाबाद के लोग जागरूक हैं, सभी जाति के लोग बुद्धिमान हैं, वो इनके लड़ाई लगवाने से लड़ने वाले नहीं हैं। जहानाबाद के सारे लोग रहने वाले, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, जिस वर्ग के हों, जिस संप्रदाय के हों, सभी को मिलजुल कर चलने का, प्रेम के साथ चलने का, भाईचारा के साथ चलने का इल्म मालूम है और इसी रास्ते पर वहाँ के सारे लोग चलते रहेंगे। लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि सबकी एक ही जाति है, वह जाति मानव जाति है। और मानवता की रक्षा के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह का आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं तो फिर ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता है, ये क्षम्य नहीं हो सकता है। ये किसी भी धर्म को, किसी भी जाति विशेष की भावनाओं को आहत करना ये ठीक नहीं है। लगता है बीजेपी के साथ रह करके वो संगत में उनको
आदत हो गई है। बीजेपी किसी धर्म को की विशेष कोई भावनाओं को आहत करती है और ये किसी जाति विशेष को आहत करने का जिम्मा लिए हुए हैं। अब तो बीजेपी के अंदर ही विरोध के स्वर फूट रहे हैं, आपस में घमासान मचा हुआ है। इस तरह के बयान से किसी को भी बचना चाहिए जो किसी जात, किसी धर्म विशेष बिरादरी की भावनाओं को आहत करता हो। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान को वापस लेना चाहिए, उस समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। आपका उम्मीदवार चढ़ बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे बात चलेगा। और हम सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। और हम आप सबसे इतना ही कहेंगे कि पूरी मदद करके, पूरी शिद्दत के साथ, नीतीश कुमार ने कभी भी जात के नाम पे राजनीति नहीं की, नीतीश कुमार ने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति कही। यह बिहार 118 नरसंहार का बिहार था जब नीतीश कुमार को यह बिहार मिला था। पूरा अरवल, जहानाबाद, मध्य बिहार, गया पूरी तरह से जाति उन्माद से लहूलुहान था। वैसे हालात में बिहार नीतीश कुमार को मिला था और पूरी तरह से बिहार में नक्सल एक्टिविटी अपने चरम पर था। और नीतीश कुमार ने अपनी सूझबूझ से एक भी नरसंहार 18 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार पे जातीय नरसंहार का कोई एक छींटा भी नीतीश कुमार पर नहीं पड़ा है। नीतीश कुमार ने जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें अति पिछड़ों को, महादलित को, महिलाओं को आरक्षण देके दुखधारा में सबको जोड़ने का काम किया है। इसीलिए नेता वही होता है जो आने वाले भविष्य को देखता है। इसीलिए हम सब जहानाबाद के जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, उन सबसे हम इतना ही आग्रह और अपील करेंगे कि पूरी मजबूती से 2025 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर के, सभी जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने समता काल से लेकर के आज तक नीतीश कुमार के परचम को मजबूती से थामे रखने का काम किया है, उस परचम को 25 में भी पूरी मजबूती से थामे रखना है और जहानाबाद और मगध से माननीय नेता को दोबारा विजयी बना करके और इस देश में जो 21वीं सदी का सपना देखा है माननीय नेता, उनके जीवन काल में उस सपना को हम सब कार्यकर्ताओं को पूरा करने का काम करेगा।